हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स हमें देने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। टेम्परेंस, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा डिवाइन एंजल्स। थैंक यू। जय हो बजरंगबली। द चैरियट, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी मैं कार्ड्स लेती रहूँगी। यहाँ पे किसी चीज़ों पे तो यहाँ पे रोक लगी है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, घटिया लोग, घटिया बातें, ऐसे कोई डुअल फेस वाले लोग जरूर आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, जो जिनका डबल फेस हमेशा रहा है। आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए ये लोग हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो अब सब कुछ आपके हाथ में आने वाला है। बहुत इन लोगों ने आपसे दुश्मनी निभा ली, शत्रुता निभा लिया, बहुत डबल फेस आपने इन लोगों का देख लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा न्याय होने आगे हो सकता है। यहाँ पे जस्टिस का या जजमेंट का कार्ड आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ वो आना ही आना है। यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा न्याय मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। एक समय आप ऐसे रहे होंगे जहां बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था और आपकी जहां पे हाई वाइब्रेशन थी वो एकदम लो पे आ गई। नुकसान सिर्फ एक ही नहीं हुआ, पैसे का नुकसान हुआ आपके लाइफ में, मान सम्मान का नुकसान हुआ, लेकिन अब नो, बस यहीं पे हो गया। नो नो नो, मैं खुद 3 बार बोल रही हूं, नो नो नो। अब तो इनके भाव ईश्वर आपके हाथों से तय करवाने लोग वाले हैं कि इन घटिया लोगों के क्या भाव होने चाहिए और इन लोगों की बातें, जो घटिया लोग और यहाँ पे इनकी जो बातें हैं ये भी घटिया, सस्ते लोग और घटिया बातें इनकी, उसका मूल्य अभी डिवाइन आपके हाथों से लगवाने वाले हैं कि इन्हें किस तरीके से आंका जाना चाहिए, इनके जीवन में क्या चीजें होने वाली है, जो यूनिवर्स आपके हाथों से इनको ना बिल्कुल तड़ीपार करवाने वाले हैं। अब इनका बहुत कुछ यहाँ पे जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, इनका घमंड, इनका डुअल फेस, सब कुछ अब ईश्वर, सब यहाँ पे सब कुछ ईश्वर ने अपने पाले में रख रखा है। लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करने वाले, सब कुछ आपके हाथों से करवाया जाने वाला है। यहाँ पे देखिए, आप जितने प्रॉब्लम से और जितने ही एक क्रूरता से, जितने ही देखिए, कोई टावर मोमेंट इन लोगों ने आपकी लाइफ में जरूर क्रिएट किया है। ये किसी धन संबंधी रिलेटेड हो सकता है आपके जीवन में, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र भी ओपन हुआ है हाल फिलहाल ही में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको शिव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर, शिव शक्ति ऊर्जा की ब्लेसिंग आ रही है। ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी, यहाँ पे ईश्वर ने जानबूझ के यहाँ पे आपकी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस किया है। वरना इन लोगों ने ना आपको पिछले कुछ टाइम से
पिछले समय से इतना आपके ऊपर अत्याचार इन लोगों ने कर दिया था कि आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हो गया। यहाँ पे आप किसी पे भरोसा करना ही आपने छोड़ दिया और यहाँ पे बहुत कुछ आपका टूटा फूटा और इस टूटे फूटे दिल को लेके और आपका दिमाग यहाँ पे स्टक हो गया। ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं, जीना इस तरीके से आपका दुश्वार इन्होंने किया कि आप अपनी आइडेंटिटी ही खो बैठे। ऐसा कुछ आपके जीवन में जरूर हुआ। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया और ये कुछ लोग हो सकते हैं, 2 3 4 लोग यहाँ पे, जो मुझे इंट्यूशन आ रही वो मैं बोल रही हूँ, आगे कार्ड्स में देखेंगे। जहां इन लोगों ने एक ऐसी स्थिति में छोड़ा, इन्होंने सोचा अब तो आप बिस्तर पकड़ चुके हैं, उठ ही नहीं सकते। मेल फीमेल था थी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूं तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इन्होंने आपको चलाने की कोशिश की, आपकी जिंदगी पे अपना हक जमाने का कोशिश किया और आपसे सब कुछ छीना ही, बहुत बहुत कुछ आपने गंवाया अपनी जिंदगी में। लेकिन सब कुछ खराब होते हुए भी ईश्वर ने आपको बैलेंस किया, आपकी हीलिंग की, आपको वहां से निकाला। किसी बहुत ही घटिया परिस्थिति में आप पड़ गए थे, घटिया लोगों के चंगल में फंस गए थे, क्योंकि आप एक बहुत इनोसेंट और प्योर सोल थे। वहां ईश्वर ने आप पे बहुत बड़ा रहम किया, वहां से आपको निकाला, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे, किसी के अंदर के इंटेंशन को, अंदर के डेविलिश जो इनकी नीयत होती है उसको आप जान ही नहीं पा रहे थे और ये आपको उसी का फायदा ये उठा रहे थे और बहुत तकलीफों में आप थे। और आपने ही शायद रो रो के मांगा होगा कि प्रभु क्यों मेरे ही हिस्से में ये सारी तकलीफें क्यों दी है आपने, और मुझे कब निकालोगे इस परिस्थिति से। एक समय आके आपने ना अपनी जिंदगी की बागडोर ही ईश्वर के हाथ में थमाई नहीं, गुस्से में फेंक दिया आपने। ये बात सच है कि आपने सरेंडर किया डिवाइन को, लेकिन गुस्से में किया कि लो अब इसे संभालो, रखो या मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना पेन जो पास्ट में झेला, उस पेन को आपने ईश्वर के ऊपर सरेंडर तो किया, लेकिन वो दुख उस पेन के साथ किया कि या तो तार दो या तो मार दो, जो करना हो कर दो। ये रोज रोज का नहीं आपसे हो पा रहा, आपने ये ईश्वर को गुस्से में अपना सब कुछ दे दिया और आप एक जैसे बेजान इंसान होता है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती, इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यहीं पे ईश्वर ने एंजल्स की, गार्डियन एंजल्स को आपके जीवन में आपकी हीलिंग करने के लिए भेजा। उस परिस्थिति से आपको निकाला, आपके दुख को समझा गया कि जो लंबे समय से आप इस पीड़ा में पड़े हुए थे, दुख झेल रहे थे, एंजल्स ने अपनी ब्लेसिंग दी, आपको एंजेलिक पावर्स दी, जो आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को, जिन्होंने आपको इस हालत में पहुंचाया, उन्हें भी नहीं पता। और यहाँ पे आपको ईश्वर का गिफ्ट मिला, एंजल्स की ब्लेसिंग मिली, एंजेलिक पावर मिला, आपको हील किया गया अच्छी तरीके से। आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है यहाँ पे, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे आपकी कुंडलिनी यहाँ पे पहुंच चुकी है। आगे बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है और यहीं से आपके जीवन 360 डिग्री यहाँ पे चेंज लेता हुआ मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सुनहरा मौका, ये सुनहरे आपके पल, दिन, जो भी आप कह लीजिए, यहीं से आपके जीवन की एक गोल्डन स्टार्टिंग, एक ऐसा समय, एक ऐसा गोल्डन टाइम जिसकी उम्मीद, जिस हालत में आपको छोड़ा गया था, किसी ने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एंजल्स को डिवाइन ने भेजा आपको सिर्फ निकालने के लिए, हील करने के लिए, और आपके जीवन में वो सुख, वो संपन्नता, वो संतुष्टि देने के लिए जिसके लिए आप वर्षों से शायद तरस गए थे। यहाँ पे ईश्वर ने अपने हाथों में लिया एक गोल्डन कॉइन, आप देख रहे हैं बादलों से हाथ निकला हुआ है। ईश्वर अब आपको इस जगह पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल सच देखा आपने। और ये आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है अब, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तब से, क्योंकि ईश्वर ने आपको थाम लिया, आपके गुरु ने थाम लिया। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे किसी ने आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखा था, जैसे कि कोई भी ईश्वर की तरफ से हीलिंग या ब्लेसिंग आपको मिलनी थी, उसमें बहुत डिले हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और यहाँ पे ना एंजल्स की हीलिंग भी मिली, ब्लेसिंग भी मिली, एंजेलिक पावर भी मिली, और इस पावर के कारण आप बहुत जल्दी 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 हील हो गए। यहाँ पे देखिए व्हाइट गाउन में आप बहुत प्योर सोल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफर आपके लिए। कौन सा ऑफर? गोल्डन ऑफर। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 चीजें मुझे दिख रही है। सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है।
आपको सिर्फ हील नहीं किया गया, आपके थॉट्स को भी चेंज कर दिया गया। आप अपने एक न्यू वर्जन में बन गए। देखिए यहाँ पे आपके विंग्स हैं, यानी अब आप उड़ान भरने के लिए तैयार है। जो चाहे वो करेंगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। एंजेलिक पावर जो आपके पास मिली है ना, वो हर जगह आपको विनर बनाने में आपकी मदद करने वाली है। अभी यहाँ पे देखिए ये कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो आपके पास टैलेंट है ना, धन, पैसा, आपका घर, या आपकी जो कुछ भी आपके पास ये मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो तो कोई चुरा सकता है, पर आपके अंदर जो धन है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जो आपकी सोल लेके आई है इस दुनिया में जो बनने, उसे कैसे कोई चुरा सकता है। वो आप उसके बदौलत आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त। और ये एक अपॉर्चुनिटी पे जब आप काम करने वाले हैं ना, आपकी क्रिएटिविटी ही काम करेगी अब, और ईश्वर उसे निकालने पे तुल गए हैं। जो आपके अंदर है वो सब बाहर निकल के आने वाला है और आपकी दुनिया ही बदलने वाली है। अच्छे बुरे सारे लोगों का फेस आप पहले भी देख चुके हैं। अब जब आपके जीवन में धन की बारिश होगी ना, तब भी बहुत सारे अच्छे बुरे लोग ब्लैक एंड व्हाइट आपके जीवन में आएंगे, और आप तब उनके साथ, जैसे आपके साथ अन्याय हुआ ना, यहां पे यही फर्क होगा आप में और इनमें। आप किसी इनोसेंट इंसान के साथ अन्याय तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो दुख सहा है, आपने वो पीड़ा सही है। इसीलिए ईश्वर आपको बहुत कुछ, क्योंकि आप एक अनुभवी इंसान बन चुके हैं। और ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें आपकी ग्रोथ देख के, आपकी उन्नति देख के, आपकी तरक्की देख के, आपका शाइन देख के, और आपकी ये जो आपके जीवन में जो आपका लाइफ 360 डिग्री जो चेंज हो रहा है, इसे देख के बहुत से ऐसे भी आएंगे जिन्होंने आपके ऊपर कहर ढाया था। ये भी अपॉलॉजी के लिए आएंगे आपके जीवन में दौड़ते हुए कि भाई इनसे हम थोड़ा व्यवहार बना लेते हैं। देखिए आपका नेम फेम तो होगा ही यहाँ पे 100%। जिसको ईश्वर ने हाथ थाम लिया, जिसका, उसका नेम फेम होने से तो कोई रोक नहीं सकता। जितना ही आप नीचे चले गए थे, ईश्वर आपको उतना ही ऊपर लाने वाले हैं। अब आपके सामने ये स्थिति आने वाली है, जिन्होंने आपको भर भर के रुलाया, जहां ईश्वर ने भी बोल दिया बस नो नो नो, अब कुछ नहीं, अब तो बस इनके भाव, ये सस्ते लोग और ये घटिया सोच के लोगों से ईश्वर ही इनके भाव अब आपके हाथों से तय करवाने वाले हैं कि इनके क्या भाव है, आपके सामने इनकी क्या औकात है। ये ईश्वर दिखाने वाले हैं, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते। बहुत ही काइंड हार्टेड सोल है, ये सब आपको पसंद नहीं, बहुत शांति प्रिय इंसान है। पर ईश्वर न्याय, तब ईश्वर ये समझेंगे कि आपके जीवन में तब न्याय मिला जब आपके हाथों ये चीजें करवाई जाएंगी। आप मानो ना मानो, ये आपके डेस्टिनी में ही है कि आपके हाथों से आपको ये अनुभव कराएंगे ईश्वर कि इन सस्ते लोग और घटिया सोच के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप चाहो या ना चाहो, ये आपके हाथों ही ये बहुत बड़ा प्लान ईश्वर का है, वो चलने वाला है आगे आने वाले समय में। जितना ही आप यहाँ अपने लोगों की डोमिनेटिंग नेचर को सहा है, उतना ही ज्यादा अपॉलॉजी आपके जीवन में आ रही है। ये नम होंगे, ये नतमस्तक होंगे आने वाले समय में। आपकी ग्रोथ देख के, आपके जीवन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक चल रहा है आपके जीवन में, आने वाले समय में आप निखर के इस तरीके से सबके सामने आने वाले हैं। मैंने कहा ना, तब भी दोनों टाइप के लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक तो हितैषी और एक जिन्होंने दुश्मनी की थी, वो भी सोचेंगे उन्हें किसी तरीके से अपॉलॉजी यानी सॉरी मिल जाए, तो वो आपको कोई ऑफर करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके लाइफ में ये कोई आपको गिफ्ट भी लेके आए और आपसे सॉरी भी बोले कि हमसे गलत हो गया था, तो आप बड़ा दिल रख के हमें माफ कर दीजिए। वो भी आपको ना सजेशन देंगे कि ऐसे मत माफ कीजिए, बड़ा दिल रख लीजिए, हम तो बड़े छोटे हैं। तो ये स्थिति इनकी होने वाली है। चलिए और देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बस बस बस, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। ईश्वर ने पहले ही यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा वही हो सकता है जब इनको कर्मा भुगतने को मिले। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के हाथों से ईश्वर डिवाइन एंजल्स क्या करवाने वाले हैं, हमें प्लीज गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या क्या इन्होंने किया था, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेरे व्यूअर्स ने जो इतने पेन से, इतने पीड़ा से गुजरे हैं, तो क्या किया था इन्होंने
मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। सपने तोड़े, सबसे पहला, बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में करना चाहते थे, बहुत डेलिकेटेड थे, अपने जीवन के प्रति बहुत बड़ा आपका सपना था, कोई उस सपने को पूरा करना चाहते थे, लक्ष्य के तरफ देख रहे थे, इस सपने को ही छन से आपके सपने को तोड़ दिया गया, बुरी तरीके से ऐसा तोड़ा गया कि आप एकदम लो वाइब्रेशन में चले गए। ये कुछ लोग आपके आसपास जेलस लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था, ये आपकी पावर को पहले भी जानते थे और आज भी जानते हैं। आप इतने पावरफुल, यहाँ पे देखिए व्हाइट गाउन का मतलब ही बहुत प्योर सोल थे आप। जिस चीज में आप लग जाते वहां पे अगर आप मिट्टी भी छू देते तो वो सोना बन जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश रची गई थी पूर्व में कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो ये आपके पैरों की धूल नजर आएंगे। ये जेलसी में आपके सपने तोड़े गए। यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी भी लग रही, कुछ ना कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी किया गया था और ऐसा करके इन्होंने अपना मंगल खराब कर लिया। और मंगल ने इनके लाइफ में जो दंगल मचाया ना, वो ये कभी भूल नहीं सकते। प्लैनेट्स ने तो इनके जीवन को उथल पुथल कर दिया और अभी ईश्वर की बारी है, वो आपके हाथों से इनका पूरा सफाया कराने ही वाले हैं। देखते हैं और क्या इन्होंने किया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बहुत पहले ही आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाना चाहिए था, पर इन्होंने आपकी ग्रोथ को रोका, आपकी ग्रो को रोका, आपके पेंटिकल्स को रोका, यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए। आपकी ऐसी हीलिंग बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, आप यूनिवर्स से बहुत पहले ही जुड़ जाने चाहिए थे। अभी तक आपका एक अलग ही रूप निखर के आना चाहिए था, पर इन्होंने जो आपको रोकने का काम किया, आपकी पेंटिकल्स यानी आपके पैसे, धन जो आपको मिलने चाहिए थे, आपके पेंटिकल्स पे इन्होंने जो ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, नेगेटिविटी प्रोजेक्शन किया कि आपके जीवन में पैसे ना आए, आपके सपने तोड़े, पैसे को रोका, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोका। ओ माय गॉड। और यहाँ पे यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने वाले थे उस समय, आपकी कनेक्टिविटी को भी रोका। और आपको अगर जो चीजें आपकी 6 मंथ में होनी थी, वहां आप 2 साल पीछे चले गए, 2 साल पीछे चले गए। इतना इन्होंने आपके साथ अत्याचार किया। आपको ऐसा लगता भी रहा होगा मेरी चीजें रुक क्यों गई, मेरी चीजें हो क्यों नहीं रही हैं, होते होते रह क्यों जा रही हैं। एक डिले चल रहा था आपके जीवन में और आप इससे बहुत तंग आ गए थे। तब आपने ना यूनिवर्स को, जो मैंने कहा था शुरुआत में कि आपने खुद को सरेंडर किया, आपने सरेंडर एक्चुअल में खुशी से नहीं किया, आपने फेंक दिया कि ले जाओ, देना जीने देना चाहते हो तो जीने दो, वरना मार दो। आपके कहने का ये मतलब था। तो क्योंकि खुशी खुशी से नहीं, आप इतना पक चुके थे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे क्योंकि हर चीज रुक गई थी। और इन शैतानों ने आपके जीवन में, कुछ लोग ऐसे जरूर थे, बहुत ही नेगेटिव लोग, जिन्होंने आपका जीना हराम। ये देखिए एम्परर, ये रिवर्स में, ओ माय गॉड। इनके साथ क्या हुआ पता है? कोई एक बहुत ही एम्परर टाइप्स इंसान है, बहुत बड़ा योद्धा, खुद को समझने वाला, इसने, इसकी भी बड़ी भूमिका रही है। कोई इंसान मदर फिगर, फादर फिगर भी हो सकते हैं, कोई ऐसे इनकी एज होगी। और यहाँ पे 45 प्लस यानी 50 प्लस इनकी एज है। इन्होंने भी कई कम भूमिका नहीं निभाई है आपके जीवन को उथल पुथल करने में। अब ये रिवर्स कार्ड करने का मतलब इनकी शक्तियां ही छीन ली गई हैं। जो ये एम्परर थे, इनको अनुभव था बहुत ज्यादा अपने जीवन का, अपने लाइफ का, लोगों को शिक्षा देते थे और आपके साथ इन्होंने उतना ही बुरा किया था ईगो में। और आज ये रिवर्स कार्ड का मतलब है इनकी जितने अनुभव, इनकी शक्तियां सब छीन ली गई। इन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई भूलने की, यहां तक कि इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया ये भी ये भूल जाते होंगे। इस तरीके का किसी का निकल के आ रहा है। ये एम्परर इंसान ना, इनको घमंड बहुत ज्यादा आ गया था, लोगों पे रूल करना, यानी कि ये एक योद्धा वॉरियर को छोड़ के इन्होंने लोगों पे रूल करना शुरू किया। और यही रूल आज इनके जीवन में एक श्राप बन गया। क्या श्राप बना? ये रिवर्स आने का मतलब ही है इनको ना कर्मा के तौर पे इनकी बुद्धि जो इतनी शार्प थी ना, उसे छीन लिया गया। याददाश्त इनकी छीनी गई है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहती है। यहाँ पे यूनिवर्स जानते हैं ऐसे इंसान को ना, उसकी याददाश्त सही रखना जरूरी नहीं है ऐसे लोगों का। एक कार्ड और लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या हुआ? देखिए कैसे सारी बातें खुल खुल के आ रही है कि क्या क्या हुआ भाई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा तो आपके धन को रोका गया।
तो जितना ही धन को रोका गया, जितना डिले किया गया, उतने ही जल्दी से आपके जीवन में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये रोके नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके आसपास गार्डियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पशु पक्षियों के रूप में आपके आसपास रह रहे हैं और ये आपको फुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जीवन के ग्रोथ में ये आपके बहुत बड़े सहायक बने हुए हैं और पीसफुली आपके जीवन की ग्रोथ हो रही है। 360 डिग्री आपका जीवन यहाँ पे चेंज हो रहा है और आपके ही हाथों से अब इनकी जिंदगी का पूरी तरीके से ईश्वर एक, जैसे एक न्याय होता है ना इंसान के जीवन में, वैसा ही कुछ होने वाला है। और देखिए आपके आगे घुटने इन लोग को टेकने पे मजबूर कर रहे हैं यूनिवर्स की। ये आएंगे, 2 तरह के लोग आएंगे, जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया वो भी माफी मांगने आएंगे और छल कपटी भी आएंगे, पर आपके साथ बहुत बड़ी मदद है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इन्हें आपके सामने झुकाया जा रहा। दूसरी बात, यहाँ पे इनकी बुद्धि छीन ली गई है, जो ज्यादा दिमाग चलाते थे, याददाश्त इनकी छीनी गई है, बार बार चीजों को भूल रहे होंगे। तीसरी बात, यहाँ पे जिन्होंने आपके सपने तोड़े थे, आपने जो सपने देखे थे, इनके सामने ही आपके सपने पूरे होने वाले हैं। और क्या करवाने वाले हैं डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के हाथ से, क्या करवाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के हाथ से यूनिवर्स ना पैसे का ढेर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में लगने वाला है और ये देखेंगे कि आप इतने सक्षम हैं और ये ऐसे पैसे को देखेंगे और देखते रहेंगे। इनको एक अफसोस, यानी कि देख देख के इनको अफसोस होने वाला है कि इस इंसान से हमने क्यों बिगाड़ किया, वरना हमें भी बहुत बेनिफिट होता, बहुत फायदा होता। एक अफसोस आपके द्वारा इन्हें दिलवाने वाले हैं। आप लाइमलाइट में आएंगे, आपके जीवन में पैसे ही पैसे होंगे, बहुत कुछ नेम फेम होगा और ये पछताएंगे। इन्होंने जो आपके ऊपर डार्क एनर्जी भेजी थी ना, जिसके कारण सारा स्लो हो गया था, ये बैकफायर इनके ऊपर हो रहा है और आपके ही एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है इस समय, गार्डियन एंजल जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा चल रही है इस समय आपके साथ और ये यूनिवर्स आपकी ही ऊर्जा है शिव शक्ति की, जो यहाँ पे बहुत ही ऊंचे लेवल तक, क्राउन चक्र तक जा चुकी है और शायद शिव शक्ति का यहाँ पे मिलने का समय भी आपका आ रहा है। और यहाँ पे यही ऊर्जा जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा था, ये यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बैकफायर की है, आपकी ही ऊर्जा ने बैकफायर किया है और ये जिस बंधन में आपको रखना चाहते थे उसी बंधन में जाके बंध जाने वाले हैं। ये कभी भी खुली जिंदगी अभी जी नहीं सकते। यहाँ पे ब्लड ही ब्लड फैला है, कुछ इनके जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर्मा इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे क्या है, लेकिन काफी मुझे खतरनाक चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि इनके जीवन में बहुत बड़ा इल्यूजन फैलने वाला है। ये आपस में ही, अपने परिवार में ही लड़ के मर जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा हम लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक इल्यूजन जो इन्होंने किया था, जो इन्होंने आपके ऊपर किया था, यही बैकफायर आपकी एनर्जी शिव शक्ति ऊर्जा ने कर दी है और ये ऐसे अब बंधे रहेंगे, कुछ भी खुल के कर नहीं पाएंगे। यानी आपके जीवन को जितना इन्होंने पास्ट में हेल नहीं किया था, उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनका जीवन हेल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो डिवाइन इस डार्क एनर्जीज को जहां से आई थी वहीं पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और भी तेजी से फेंका जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो आपकी कहानी बड़ी जबरदस्त निकल के आई, कैसे कैसे आपको निकाला गया, कैसे कैसे, ओ माय गॉड। चलिए अभी यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। यहाँ पे है 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर अगेन, 4 नंबर। ओके, तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पहले ही दिख रहा है। और यहाँ पे 7 की एनर्जी निकल के आई, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी निकल के आई है। स्पिरिचुअलिटी के कारण ही आप अपनी जिंदगी में आज जिंदा हैं और अपने जीवन में आज आप शाइन कर रहे हैं। आगे अभी बहुत कुछ आपके लाइफ में। तो यहाँ पे 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है, फुल डिटेल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9th मंथ, 11th मंथ और यहाँ पे 8 मंथ, 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। यहाँ पे 53 किसी की एज हो सकती है और यहाँ पे 47, 53, 39, 44, 55, 41 ये कुछ एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7, 8, 9, 11,
4, तो यहाँ पे 16, 19, 22 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम एंजल्स यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? नार्सिसिस्ट, तो ये जो एनर्जी निकल के आई थी ना, ये वाली द एम्परर, ये जो रिवर्स में कार्ड आया था ना, जिनकी याददाश्त छीन ली गई, ये नार्सिसिस्ट इंसान थे। आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे थे। तो समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, तो यहाँ पे कोई बहुत ही सेल्फिश इंसान जो अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, और इसने आपको ना किस तरीके का दुख दिया वो मैं आपको बताती हूँ। ये जब आपको पीड़ा देते थे, जब ये आपको बहुत सारी गंदी बातें बोलते थे, गाली गलौच हो सकता है आपके साथ करते हो, या अब्यूज करते होंगे किसी भी तरह का, फिर इस इंसान को ना वहां पे बड़ा ही एक बहुत ही इनको ना अच्छा फील होता था। ऐसा लगता था पता नहीं कौन सी ये जंग जीत के आ गए, और ये चाहते थे, और यहाँ पे मिरर में खड़े होके ना इनको जीत हासिल हुई है ये देख के ना हंसते थे। उसमें आप जितना रोते थे ये उतना हंसते थे। ऐसे ऐसे लोगों से आपने डील किया है, नार्सिसिस्ट। तो तभी तो ईश्वर ने आपको निकाला। इनके चंगल में जो फंसता है ना भाई, उसको तो इतना निकालना आसान नहीं होता। और यहाँ पे चलिए अब हम आपके नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। DC LMIN, ये आपका नेम इनिशियल्स है। नेम के इनिशियल्स है DCLMIN। ये निकल के आया है कि ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नीलम किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे दुर्गेश, दुर्गा किसी का नाम हो सकता है। चंद्र प्रभा किसी का नाम निकल के आ रहा, पता नहीं ये नाम मुझे अचानक से ये चैनल हो रहा है, चंद्र प्रभा। चेतना, चिंटू किसी का नाम हो सकता है। मंदिरा किसी का नाम हो सकता है। मोहित किसी का नाम हो सकता है। नीलम किसी का नाम है यहाँ पे, नीलू, नीलम। तो ये कुछ नेम आए हैं, और देखते हैं अगर कोई प्लेस यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे मॉरिशस, और यहाँ पे है नीलंगा, और यहाँ पे और निकल के आ रहा है लक्ष्मी नगर, पता नहीं आज सुबह भी शायद ये निकल के आता लक्ष्मी नगर। और तो फ्रेंड्स यही मुझे निकल के आ रहा है, यही प्लेसेस के नेम तो यही आ रहे हैं। दुर्गापुर निकल के आ रहा है, दुर्गापुर, ये शायद वेस्ट बंगाल में या कहीं पे है। कलकत्ता, दुर्गापुर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।